नमस्कार साथियों, मैं आदित्य। भारत में अभी मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है। साथ ही भारत की इकोनॉमी भी लगभग 60% के एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर रही है। तो क्या इन हालातों में भारत एक नेट डिफेंस एक्सपोर्टर या लीडर ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट बन सकता है? मतलब भारत रक्षा निर्यात में अपना परचम लहरा सकता है? जवाब आप खुद ही वीडियो के अंत तक समझ। साथियों, जब हम नेट डिफेंस एक्सपोर्टर होने की बात करते हैं तो इसके वेरियस डायमेंशंस हैं। तो पहले हम बात करेंगे भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट में करंट पोजीशन के साथ कुछ फैक्ट्स यानी कि तथ्यों की। दोस्तों, बात शुरू करने के पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमको सपोर्ट मिलता है। भारत के फैक्ट और फिगर्स की और करंट सिचुएशन की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने लगभग 23,622 करोड़, जो कि $2.8 बिलियन होता है, का निर्यात किया डिफेंस सेक्टर में। ये पिछले 10 सालों में 34 गुना की वृद्धि को दिखाता है। ग्लोबल रैंकिंग की भारत की बात करें डिफेंस एक्सपोर्ट में तो भारत टॉप 25 कंट्रीज में शामिल होता है। साथ ही साथ भारत अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को 100 से भी अधिक देशों को निर्यात करता है। उन देशों में सबसे मेन जो नेशंस हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, फ्रांस एंड अर्मेनिया। साथ ही साथ भारत का फ्यूचर गोल है 2029 तक यानी कि 2029 तक 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट अचीव करना, जो कि करीब $5.9 बिलियन होता है। यहीं अगर अपन निजी क्षेत्र के योगदान की बात करें तो फिलहाल निजी क्षेत्र ने 2024-25 में 64.5% का योगदान डिफेंस एक्सपोर्ट में दिया है। यानी कि जो डिफेंस आइटम्स को भारत एक्सपोर्ट करता है उनमें प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है अराउंड 64.5%। अब बात करते हैं भारत के प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज के बारे में। भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर टिका हुआ है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की नींव डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। जितना ज़्यादा घरेलू उत्पादन होगा उतना ज़्यादा डिफेंस के क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट कर पाएगा। भारत जो डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल और भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल के साथ साथ निजी क्षेत्र और एमएसएमईज द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र में लगभग 450 से अधिक लाइसेंस प्राप्त कंपनियां हैं और एमएसएमईज लगभग 16,000 जो डिफेंस एक्सपोर्ट सप्लाई चेन ऑफ इंडिया को प्रमोट करने में लगे हुए। अब बात करते हैं इसकी एक स्ट्रॉन्ग पिलर की, वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ। स्वदेशी हथियार प्रणालियों और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने वाला प्रमुख अनुसंधान एवं विकास विभाग यानी कि डीआरडीओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत वाइटल पिलर है इंडिया में। अब बात करते हैं भारत किन प्रोडक्ट्स को मेनली एक्सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले मेजर सिस्टम्स की बात करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को, जो कि हाल ही में फिलीपींस देश को भारत ने एक्सपोर्ट की है। दूसरा नाम आता है आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तीसरा नाम आता है पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। चौथा नाम आता है एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम एटीएजीएस। और इसके साथ साथ ही डोनियर 228 विमान जो कि एयरफोर्स में ट्रेनिंग के लिए काम में लिए जाते हैं, ये साथ फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स भी भारत एक्सपोर्ट करता है। कुछ माइनर डिफेंस एक्सपोर्ट की भारत की बात करें तो उनमें आता है वैश्विक रक्षा दिग्गज यानी कि ग्लोबल डिफेंस लीडर्स के लिए भारत छोटे छोटे कलपुर्जों का एक्सपोर्ट करता है और इसमें अमेरिका की बोइंग और लॉकहीड मार्टिन भी शामिल है। लॉकहीड मार्टिन वही कंपनी है जिसका प्रोडक्ट F-35 आप देखते हो। अब बात करते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर भारत की अप्रोच को और उससे जुड़े हुए रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में यानी कि हाल ही के कुछ घटनाक्रमों के बारे में। सबसे पहले अगर अपन भारत की सिस्टमेटिक अप्रोच की बात करें जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है तो उसमें पहले आता है नीति और रणनीति यानी कि पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। भारत इसके तहत डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए जो गोल्स होते हैं उनको निर्धारित करता है। एक क्लियर कट नंबर इसके तहत भारत निर्धारित करता है। दूसरा है OGEL यानी कि ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस। इसमें जो हमारे डोमेस्टिक डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए भारत आसानी हो सके इसके लिए OGEL स्कीम को लेकर आया है। इसके तहत आसानी से इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्टर
बाहर के देशों को डिफेंस आइटम्स को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तीसरा है रणनीतिक साझेदारी मॉडल यानी कि स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन मॉडल। विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसको आपको सरल भाषा में समझाऊं तो जैसे कि अभी टाटा और एयरबस का करार हुआ है एक फैक्ट्री खोलने को लेकर, जिससे भारत में ही जो एयरक्राफ्ट है उनका प्रोडक्शन शुरू हो सके। साथ ही साथ फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन ने भी भारत में राफेल का बॉडी गेज बनाने को लेकर एक फैक्ट्री खोली। जब ऐसे जॉइंट बिजनेस भारत में आते हैं तो इससे भारत में नीश टेक्नोलॉजी आती है। अब बात करते हैं स्वदेशीकरण और घरेलू विकास की यानी कि इंडिजिनाइजेशन एंड डोमेस्टिक ग्रोथ। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां PILS। दोस्तों इसमें यह है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो बाहर से डिफेंस आइटम्स हम इंपोर्ट करते थे उन डिफेंस आइटम्स पे हैवी टैक्सेस लगा दिए हैं, जिससे कि डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन बूस्ट होगी, जिससे हमारी जो डिफेंस नीड है वो तो पूरी होंगी ही, साथ ही साथ हम डिफेंस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। साथ ही साथ सरकार ने रक्षा औद्योगिक गलियारे यानी कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का भी शुभारंभ किया है। ये 2 जगह है, पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु, ताकि जो बेसिक डेवलपमेंट है डिफेंस प्रोडक्शंस का उसको प्रमोट कर सके। तीसरा है रक्षा निर्यात संवर्धन योजना। तो दोस्तों इसमें भारत सरकार जो है वो डोमेस्टिक जितनी भी कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहित करती है कि वो बाहर के देश में लगी हुई प्रदर्शनियों में भाग लें। भारत में भी जैसे कि गाड़ियों की प्रदर्शनी लगी होती है जहाँ पे अलग अलग प्रकार की गाड़ियां होती हैं, कंपनी अपनी नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती हैं, कंपनी अपने फ्यूचर मॉडल्स को उधर लॉन्च करती हैं, उसी प्रकार डिफेंस की भी प्रदर्शनियां होती हैं। तीसरा है कूटनीतिक सहयोग यानी कि डिप्लोमेटिक लेवरेज। रक्षा कूटनीति यानी कि डिफेंस डिप्लोमेसी की बात करें तो विदेश मंत्रालय और दूतावास भारतीय रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल है। यहाँ तक कि कुछ जो इंडियन एम्बेसीज हैं दूसरी कंट्रियों में, उनमें भारत फोर्सेस के अधिकारियों को सिर्फ इसी वजह से लगाया गया है जिससे कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ सके। रणनीतिक संबंध की बात करें तो निर्यात का उपयोग दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भू राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को संतुलित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि भारत ने अभी फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दी है, जिससे चाइना भी काउंटर हो सकेगा। अब बात करते हैं इनमें क्या क्या चुनौतियां हैं या चैलेंजेस हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहला चैलेंज आता है टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस। दोस्तों भारत में अभी भी हम आर्म का प्रोजेक्ट को लेकर अटके हुए हैं, साथ ही साथ भारत में अभी भी नीश टेक्नोलॉजी नहीं है। एविएशन के मामले में भारत बहुत ज्यादा पीछे है। भारत में एयरबस, बोइंग जैसी, लॉकहीड मार्टिन जैसी अभी कोई भी कंपनी नहीं है। दूसरा है टफ कंपटीशन। अमेरिका, रूस, फ्रांस और चाइना एक तरफ ये प्लेयर हैं जो ऑलरेडी डिफेंस एक्सपोर्ट में लीडर्स हैं, और एक तरफ है टर्की एंड साउथ कोरिया जो ग्रोइंग डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं। तो हमको इनके साथ टफ कंपटीशन करना पड़ेगा अगर हमें डिफेंस एक्सपोर्ट में लीडर बनना है तो। और तीसरी है गुणवत्ता की धारणा यानी कि क्वालिटी। आपने सुना होगा कि चाइनीज डिफेंस प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी के लिए ही क्रिटिसाइज किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा, ये कंफर्म करना होगा कि भारत के केस में ऐसा नहीं हो, क्योंकि अगर एक बार ऐसा हो गया तो भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट के फील्ड में लीडर बनने का सपना टूट जाए। भारत का रक्षा निर्यात उसकी मेक इन इंडिया नीति और मजबूती सरकारी पहलों के कारण बढ़ रहा है। इससे वैश्विक नेता बनने का लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन शर्त है स्वदेशी अनुसंधान और विकास तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी में यह गति बनी। दोस्तों जब भारत के पास खुद की नीश टेक्नोलॉजी, कटिंग एज सिस्टम्स होंगे तभी भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में लीडर बन सकता है। जब तक भारत दूसरे कंट्रीज पर टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे कि अभी भी हम सबमरीन के लिए जर्मनी पर, हमारी एयरफोर्स रिक्वायरमेंट के लिए फ्रांस पर, जेवलिन मिसाइल सहित काफी सारे प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका पर, S-400, सुखोई, ब्रह्मोस, S-400 जैसे प्रोडक्ट्स के लिए रशिया पर निर्भर है, तब तक भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में लीडर नहीं बन सकता। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब।